सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इजलास तब मछली मंडी के मनाजिर पेश करने लगा जब इमरान खान के बदज़बान चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की अहलिया को मिलने वाली स्कॉलरशिप पर सेनेट कमेटी में बाकायदा हाथापाई हो गई, जिसके बायस इजलास फौरी तौर पर ख़त्म करना पड़ा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इजलास में शुरू होने वाली बहस तब लड़ाई में तब्दील हो गई जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की अहलिया अज़ा असद रसूल की नादहिंदगी के मामले पर गुफ्तगू की गई। कॉमसेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक शहबाज गिल की अहलिया अज़ा असद रसूल सरकारी खर्च पर 2011 में PhD करने अमरीका गईं, लेकिन 11 साल बाद भी ना तो वो वापस आईं और न ही PhD मुकम्मल की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने इन्हें शोकाज नोटिस भेज रखा है। ये मामला कायमा कमेटी के इजलास के एजेंडे में 5वें नंबर पर था, जिसकी सदारत मरहूम लीगी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के साहबजादे सेनेटर अफनानुल्लाह ने कायम मकाम चेयरमैन की हैसियत से की। कॉमसेट यूनिवर्सिटी के हुकाम ने कमेटी को बताया कि 2010 में 74 अफराद को स्कॉलरशिप दी गई थी और पूरे प्रोग्राम में इन 18 सालों में 55 लोग हैं जो कॉमसेट के नादहिंदा हैं। दूसरी जानिब शिबली फराज और PTI के दीगर सेनेटर ने इजलास में इस मामले को ज़ेर बहस लाना सियासी इंतकाम से ताबीर किया, जबकि कायम मकाम चेयरमैन सेनेटर अफनानुल्लाह ने इस मौक़िफ़ को सख्ती से रद्द कर दिया। इस मामले पर शिबली फराज और अफनानुल्लाह अपनी सीटों से खड़े हो गए और हाथापाई की नौबत आ गई। शदीद गर्मा गर्मी होने पर पार्लियामेंट के सिक्योरिटी गार्ड को कमेटी रूम में आना पड़ा और इजलास मुलतवी हो गया। आप नवाज शरीफ को क्यों डिफेंड करते हैं? आप नवाज शरीफ को क्यों डिफेंड करते हैं? आप कह नहीं सकते यार हम कहना देखें आपके हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं जो मैं बाहर आपको वो भी नहीं निकाल सकता। आप कौन होते हैं निकालने वाले? आप जो है गलत इदारे के पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप कर रहे हैं, यू आर यूजिंग दिस। आप जो है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बताओ, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस पे है। इससे पहले सेनेटर हिमायूं महमद ने रूल्स पढ़कर सुनाए और कहा कि चेयरमैन साहब खुद गैर हाजिर हैं और इनकी गैर हाजिरी में खुद कोई भी कायम मकाम चेयरमैन नहीं बन जाता, बल्कि कमेटी अरकान कायम मकाम चेयरमैन मुंतखब करते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि हमने सेनेटर अफनानुल्लाह को चेयरमैन मुंतखब नहीं किया, इसलिए रूल्स के मुताबिक ये कार्रवाई भी कालअदम करार दी जाती है। इस मामले पर सेनेटर शिबली फराज ने कहा, चाहे कोई भी हो बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। हर बात का तरीक़ेकार होता है, लेकिन सियासी बुनियादों पर किसी एक केस को हाईलाइट करना दुरुस्त नहीं। शिबली फराज के मुताबिक HEC के स्कॉलरशिप से कितने लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और वापस नहीं आते, इन सब की फहरिस्त बननी चाहिए और HEC को भी नोटिस होना चाहिए कि वो कमेटी में आकर बताएं। उन्होंने कहा कि बिला तफरीक सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी की करप्शन का दिफा नहीं कर रहे, लेकिन सियासी बुनियादों पर किसी एक फर्द का नाम एजेंडे में शामिल करना बदनीयती है। दूसरी जानिब कमेटी के कायम मकाम चेयरमैन सेनेटर अफनानुल्लाह ने इजलास के आगाज़ में कहा कि अज़ा रसूल का मामला आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन सेनेटर हिमायूं ने एतराज़ उठाया कि खातून का मामला है, लिहाजा इन्हें भी सफाई देने के लिए कमेटी में बुलाना चाहिए। उनका कहना था कि इस मामले को एजेंडे में इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक सियासी और ज़ाती मामला है। आप इस दौरान में सबको पकड़ो और या फिर उनको बुलाओ वो आंसर दे, या फिर उनको बुलाए वो आंसर दे। अगर वो नहीं है देखो जुल्म मत करो। इस मौके पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ये इनफरादी मामला नहीं है, जब कौम के पैसे इस्तेमाल हुए हैं तो हिसाब तो होना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज ने एतराज़ उठाया कि शहबाज गिल के अहलिया का मामला कमेटी में ना सुनाया जाए। इस पर कमेटी चेयरमैन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि खातून $2 लाख की नादहिंदा है, आप $2 लाख दे दें, हम मामला ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम मामला आज सुन लेते हैं और अज़ा रसूल के मौक़िफ़ के लिए आइंदा इजलास में इन्हें ऑनलाइन शिरकत के लिए दावत देंगे। कमेटी चेयरमैन ने कहा कि अगर ये मामला कमेटी में डिस्कस ना करने दिया गया तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स करप्शन की हिमायत कर रहे हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स बेटीबंद भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, करप्शन का दिफा कर रहे हैं। ये कौम का पैसा है, $2 लाख का हिसाब होगा।
याद रहे कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी के दस्तावेजात के मुताबिक आज़ा असद रसूल ने मार्च 2011 में PhD के लिए सरकारी फंड से स्कॉलरशिप ली और इन्हें $99,000 की रकम फराहम की गई। मिसिस आज़ा रसूल ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी से माहदे के तहत 2016 में PhD मुकम्मल करना थी और माहदे के तहत डिग्री के बाद उन्होंने वापस आकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना था, ताहम ऐसा न हुआ। माहदे की रूह से अब आज़ा रसूल को न सिर्फ सरकारी फंड से जारी रकम वापस करनी है, बल्कि इस सरकारी रकम पर 25% जुर्माना भी अदा करना होगा। इस तरह मजमूई तौर पर उन्होंने तकरीबन 1,86,00,000 रुपए यूनिवर्सिटी को अदा करने हैं। दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज गिल के अहलिया आज़ा रसूल ने PhD की स्कॉलरशिप लेने के बाद ना तो यूनिवर्सिटी को कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई और ना ही 11 सालों में डिग्री मुकम्मल की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।